दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और इससे पहले वीडियोस में हमने फसाई से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे जो जूस वाली कंपनियां हैं उस पर गवर्नमेंट ने अपना एक्शन लिया है और उनके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में क्या चीज़ें एडप्ट करने के लिए बोली है। तो अभी जो नया और एक सर्कुलर आया है फसाई का, वो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर आया है। जैसे मान लीजिए जो चिप्स हो गया या बाकी चीज़ें हम लोग जो खाते हैं मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन आया है कि इसमें भी देखिएगा सेम प्रॉब्लम ही होता है कि चीज़ें इतनी छोटी छोटी लिखी होती हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या खा रहे हैं और कि क्या इसमें कितना मिलावट है या कितना क्या कंटेंट यूज़ है, ये हमें पता ही नहीं चल पाता। तो इसलिए फसाई ने अभी तक इसमें सर्कुलर दिया है कि अभी तक जो चल रहा है वो ठीक है, मगर सितंबर के महीने तक जो भी पुराना जितना भी मार्केट में पैकेट है उसको लोगों को अपना चेंज करना पड़ेगा और पैकेट में बोल्ड अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में देना पड़ेगा कि वो नमक, चीनी और सेचुरेटेड जो भी फैट है वो कितना यूज इसमें हुआ है और कितना आपके प्रोडक्ट में है। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि ऐसे ही क्या है और छुपवा के बेच दिया या सिलेंडर बनवा लिया। ऑटोमेटिक सिलेंडर वाले के पास पहले से ही पैकेट रहता है, वो अपना एक ही कंटेंट सबको बना बना के दे रहा है। मगर अब नहीं होगा। इससे पहले कि जब भी आप फूड प्रोडक्ट इस तरीके से अपना लॉन्च करें तो उसका टेस्टिंग ज़रूर करा लें, उसका लैब में टेस्टिंग करा लें, टेस्टिंग करा के लैब रिपोर्ट ले लें। और जब लैब रिपोर्ट लीजिएगा तो उसमें आपका कितना नमक यूज़ है, कितना चीनी यूज़ है, कितना सेचुरेटेड फैट यूज़ है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। तो वो रिपोर्ट के अनुसार आपको जो है जो आपका एक्सपायरी होता है 3 महीना 6 महीना, जैसा भी अलग अलग सबका प्रोडक्ट का होता है, तो आपको पैकेट पे बोल्ड अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना पड़ेगा कि नमक की मात्रा इतनी है, चीनी की मात्रा इतनी है और सेचुरेटेड फैट की मात्रा इतनी है, ताकि मान लीजिए लोग उसको देख पाएँ, पढ़ पाएँ और उसके बाद अपना डिसीजन लें खरीदने का या नहीं खरीदने का, या उनको कितना फ़ायदा है, नुकसान है, ये सारी चीज़ें। अभी तक क्या होता था, छोटे छोटे अक्षरों में इतना लिखा रहता था कि वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं समझ पाता था और पढ़ नहीं पाता था। इस वजह से फसाई ने यह नया नियम लाया है और पुराने लोग का जो सिलेंडर है या जो पैकेट है मार्केट में सितंबर 2024 तक का ऑर्डर है, टाइमिंग है कि उससे पहले आप इसको हटा लीजिए और उसके बाद जो भी नया पैकेट आप लाइएगा तो आपको इस तरीके से बोल्ड बोल्ड अक्षरों में लिखना पड़ेगा और लिख के देना पड़ेगा। देखिए बड़ी कंपनियों के साथ क्या है, वो मार्केटिंग का हिसाब जानते हैं, वो कैसे करना है काम जानते हैं। छोटे लेवल पे जो लोग हैं वो ये सब चीज़ें झेल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं है गवर्नमेंट के साथ चल के काम करना, प्रैक्टिस करना या गुड प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें वो नहीं जानते। उनका है कि इतना में बनाया और डबल मुनाफा करके बेचो, ये सब चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो छोटे व्यवसायी हैं वो मुसीबत में फंसते हैं और उनका बिजनेस ठप होता है और ना ही उनको कोई सलाह देने वाला है और देगा ही क्यों, और ना ही वो किसी की सलाह लेते हैं। वो फ्री में अपने आप ही समझते हैं कि सारा कुछ हम लोग ही हैं और जो हम लोग जानते हैं वो एनफ है। तो भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने कंसल्टेंट हाउस रखे हैं, इतने सेल्स मैनेजर रखे हैं, इतना रिसर्च टीम रखा है, फिर उनका क्या, आपसे तो ज़्यादा उनके पास पैसा और ज़्यादा उनके पास मैन पावर मटेरियल है। तो जब उनको मार्केट में इस तरीके की चीज़ें झेलनी पड़ रही है तो आपको कौन पूछ रहा है। आप तो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगा के बैठे हो, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा ये गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया। अब जैसे देखिए थोड़ा सा ये चीज़ है कि सिलेंडर में चेंज करवाना पड़ेगा। अब कितने ऐसे लोग हैं जो एक सिलेंडर छपवाने में ही उनको आफत आ जाती है और बिजनेसमैन हैं, मगर अब मार्केट में आपका है तो आपको फिर से नया सिलेंडर बनवाना पड़ेगा। अब नया सिलेंडर बनवाइएगा तो आपको 30-35 हज़ार रुपये तो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो बिजनेस है, बिजनेस में आपको लेना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। चाहे मार्केट में कितना भी अपडेट हो जाइए, हमेशा नया नया चीज़ आते रहता है और आप सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में जानते हैं और हम लोग जैसे जो कंसल्टेंट हैं वो लगभग 90% बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो ओवरऑल आइडियाज़ हम लोग के पास ज़्यादा होता है। आप सिर्फ एक ही चश्मा लगा के देखिएगा अपनी तरफ तो कहीं ना कहीं जाके आपको रुकावट होना ही है। तो इसलिए आँख कान नाक खुला रखिए, थोड़ा गवर्नमेंट का भी सर्कुलर फॉलो कीजिए, हमेशा देखते रहिए और अपने डिसीजन बिजनेस में जो अच्छे अच्छे डिसीजन हैं उसको लाइए, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहिए और गुड प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़े। और मेहनत करने पे कम से कम 3 से 4 साल अगर कोई अपने धंधे को देता है तो उसका धंधा ज़रूर आगे बढ़ता है। इस तरह का जो भी एडवाइस है या 1 to 1 कंपनी को आप चाहते हैं हम लोग के साथ मिलकर अपने कंपनी को आगे ले जाना, तो हम लोग से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारे विषय पे हम लोग की पूरी टीम है जो अलग अलग बिजनेस सब्जेक्ट पे, लाइसेंस हो गया, आपका कैसे काम करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे मार्केट में बिजनेस किया जाता है, उधारी कैसे देना है, उधारी कैसे वसूलना है, ये सारा सिस्टम हम लोग बताते हैं ताकि आप लोग अच्छे से जो है अपना व्यापार कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।